लेस्बियन लव स्टोरी एंड अरेंज मैरिज एपिसोड 26। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छा एपिसोड है। और नहीं देखा तो जाकर देख लो। और स्टोरी सुनते हो आप सब लोग और लाइक कमेंट भी कर दिया करो यार, सपोर्ट करो थोड़ा सा। तो जाने दो बकवास, बाद में करते हैं, सीधे आते हैं स्टोरी पे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीरा ने अनु के लिए कॉफ़ी बना कर लाई थी, पर वीरा ने जो प्लान बनाया था उसके पूरे ही प्लान पे उन्होंने पानी फेर दिया था। तो वीरा अपना कॉफ़ी वगैरह पीकर रूम में आ गई थी और बेड पर आकर बैठ चुकी थी और एकटक अनु को देख रही थी, पर अनु का पूरा ही ध्यान स्टडी में था। तो ऐसा ही था और ऐसे देखते देखते और टाइम बीत जाता है, पर अनु एक भी बार वीरा की तरफ नहीं देखती और वीरा एकटक अनु को ही देखे जा रहे थे और उसको देखते देखते कब नींद आ जाती है उसको भी पता नहीं चलता और वो धीरे धीरे गहरी नींद में चली जाती हैं। और वो वैसे जैसे बैठी थी वैसे ही सो जाती है। तो अनु अपना काम करती रहती है और जब उसका काम हो जाता है तो अपना जो कुछ भी है वो समेट के सब कुछ रख देते हैं और सोने के लिए अपना बिस्तर लगाने लगते हैं। और बिस्तर जैसे ही लगाने लगते हैं तो देखते हैं कि वीरा वैसे ही अभी भी बेड पे टेक कर सोई है। तो एक बार उसको मन करता है कि वीरा को उठा के सीधे सोने के लिए कह दूँ, फिर सोचती है कुछ और, फिर चुप रह जाती है और वो अपना जाकर सो जाती है। और सोते ही उसको नींद आ जाती है और वीरा अभी भी ऐसे ही सोई थी। तो ऐसे ही और टाइम बीतता है और गहरे रात हो जाती है और रात के लगभग 1 डेढ़ के आसपास वीरा की नींद खुल जाती है, क्योंकि भाई ऐसी बेटी थी तो दर्द तो होता है ना शरीर में, तो उसको भी हो रहा था। उसकी वजह से उसकी नींद खुल गई थी और वो देखते ही अपने आसपास देखने लगते हैं कि इधर उधर होता है ना। सो नींद खुलने के बाद हम हमारा दिमाग एकदम से नहीं है काम करता और वो देखने लगते हैं कि वो है कहाँ पर। तो देखते हैं कि रूम में है और फिर उसको याद आता है कि अनु तो स्टडी टेबल पे बैठी थी और अपना काम कर रही थी। तो वो देखने लगते हैं तो स्टडी टेबल तो खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो वो इधर उधर देखने लगते हैं। तो बेड की एक साइड नीचे की साइड उसको अनु सोई हुई दिख जाती है। तो अनु को देखकर उसको थोड़ा सा तो दर्द अपने सीने में होता है, क्योंकि अनु ने एक बार भी उसको पूछा नहीं कि ऐसे सो रही हो तो नीचे अच्छे से सो जाओ, ऐसा कुछ उसने कहा नहीं। इसकी वजह से वो भी थोड़ा सा उसको पेन फील हो जाता है, फिर भी क्या कर सकते हैं। फिर वो बेड से खड़ी होती है और फिर उससे बालकनी में आ जाती है और सिगरेट स्मोक करने लगती है और बाहर की तरफ देखती है। उसको लगभग वहाँ पर 1 डेढ़ घंटा वो आराम से सोचते हुए निकाल देती है। फिर एक बार टाइम की तरफ देखती है तो 3 से ऊपर हो गए थे, 3 से ऊपर हो गए थे। तो उसको कल सुबह जल्दी भी जाना था काम पर, तो वो अपना सोचती है कि चलो जाकर सोते हैं और वो सोने के लिए जाती है और जाते ही उसको नींद आ जाती है। तो ऐसे दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अनु पहले उठ चुकी थी
और उसको जल्दी जल्दी मतलब आज स्कूल जल्दी जाना था, तो वो अपनी जल्दी जल्दी काम कर रही थी। और उस मतलब तैयार होते हुए उसके हाथों से मतलब एक दो चीज़ें भी गिर रही थी, तो उसकी वजह से कमरे में थोड़ी बहुत मतलब शोर भी हो रहा था। तो उसकी वजह से वीरा की नींद भी खुल जाती है। तो देखते हैं कि अनु मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी अपना जो कुछ भी तैयार वगैरह हो रही है, और उसकी वजह से उसके हाथों से एक दो चीज़ें भी गिर रही है, तो उसकी वजह से शोर होता है। तो वीरा उसकी तरफ देखते हैं और फिर पूछ ही लेते हैं कि अनु, क्या बात है, मतलब आप इतने हड़बड़ाहट में क्यों मतलब काम कर रहे हो, आराम से भी कर लो। तो अनु कहते हैं कि ओ सॉरी, मेरी वजह से आप मतलब आपकी नींद खुल गई, पर मुझे ना जल्दी स्कूल जाना है और उस वजह से मुझे जल्दी जल्दी तैयार होना है, इसकी वजह से सॉरी। तो वीरा कहते हैं कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप मतलब जल्दी क्यों जाना है। तो अनु कहते हैं कि वो मतलब सुबह का टाइम मिला है आज, तो स्कूल सुबह ही है, तो जल्दी जाना है और जल्दी भी तैयार होना है, वरना मतलब वहाँ पर प्रिंसिपल मैम कुछ बोल देगी। तो वीरा उसकी बात सुनती है और कहती है कि ठीक है, आप आराम से तैयार हो जाए, मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं तैयार होके आ जाती हूँ। तो अनु कुछ कहे उससे पहले वीरा वॉशरूम में घुस जाती है, और अनु सोचने लगती है कि वीरा ने इसे क्यों कहा। तो वो मतलब फिर उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपनी तैयारी करने लगते हैं, और यहाँ पर वीरा अच्छे से मतलब 10 मिनट के अंदर ही बंदी फ्रेश होकर आती है। देखो भाई, अपनी बंदी के लिए कितनी मतलब एक्साइटेड रहती है। और एक ये अनु है, मतलब हर टाइम उसके पूरे प्लान पे पानी फेर देती है, फिर भी भाई कोशिश तो करनी चाहिए ना। तो वही हमारी वीरा कर रही थी, और वो जल्दी जल्दी आती है बाहर और अपने कपड़े वगैरह पहनने लगती है, और जल्दी जल्दी अपने तैयार हो जाती है, वो भी 10 मिनट में। तो अनु भी तैयार हो चुकी थी। तो वीरा कहती है कि चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। तो जैसे ही वीरा कहती है तो अनु उसकी तरफ देखने लगती है। तो अनु कहती है कि हाँ, आप छोड़ने आओगे। तो वीरा कहती है हाँ। तो अनु कहती है कि हाँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी, या फिर समीर भी आ सकता है। भाई यहाँ पर समीर का नाम सुनकर वीरा को मतलब गुस्सा आता है, और वो कहते हैं कि मैं छोड़ूँ तो कोई दिक्कत है आपको। तो उसकी बात सुनकर अनु कहते हैं कि नहीं, क्या दिक्कत हो सकती है। तो वीरा कहते हैं ठीक है, आप बाहर आ जाओ, मैं तब तक गाड़ी निकलती है। और वो गुस्से में भाई फुल गुस्से में चली जाती है बाहर, और अनु को भी समझ में नहीं आता कि इसको हुआ तो क्या। अभी तो बहुत अच्छे से बात कर रही थी और अभी इतने गुस्से में बाहर चली गई। तो अनु भी कुछ नहीं ज़्यादा सोचती, क्योंकि उसको जल्दी भी स्कूल जाना था। तो अपना जल्दी जल्दी बैग वगैरह लेते हैं, मोबाइल वगैरह, और लेकर वो भी निकल जाती है। तो वनीता भाभी ने देख लिया था कि वीरा चली गई है बाहर, और अब अनु भी उसके पीछे पीछे जा रही है। तो वनीता भाभी अनु को मतलब कहते हैं कि अनु, क्या बात है, वीरा भी मतलब जल्दी जल्दी गई है और तुम भी जा रही हो। तो अनु मतलब सारी बातें उनको बता देती है कि उसको स्कूल में जल्दी जाना है। तो भाभी कहती है ठीक है, तुम दोनों ने नाश्ता तो किया नहीं है, एक काम करती हूँ, मैं एक टिफ़िन में पैक करके देती हूँ, तो तुम स्कूल में जाकर मतलब खा लेना और उसको भी खिला देना, क्योंकि उसको भी वापस आने में टाइम हो जाएगा और फिर वो भी नाश्ता नहीं करेगी। तो हम कहते हैं कि भाभी रहने दीजिए, बहुत देर हो चुकी है। तो भाभी कहती है रुक जाओ, बस 2 मिनट में लाती हो। तो अनु को भी उनकी बात सुननी पड़ती है, और वो भी कुछ नहीं कहती। और फिर भाभी चली जाती है और एक टिफ़िन में मतलब पोहे पैक करके लेकर आती है।
और अनु के हाथ में बैग पकड़ा देती है। तो अनु मतलब उस बैग की तरफ देखते और भाभी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि थैंक यू भाभी। और वो भी मतलब अपना लेकर जल्दी से चली जाती है बाहर। तो देखते हैं कि वीरा पहले से ही मतलब गाड़ी निकल चुकी है और उस पर बैठ चुके हैं। तो अनु भी उसके पास जाती है और वीरा देखती है कि अनु आ चुकी है, तो वो भी अपना जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और मतलब अनु को इशारा करते हैं कि बैठ जाओ। तो अनु भी बैठ जाती है और ये दोनों निकल जाते हैं स्कूल के लिए। और बहुत ही मतलब 7 के मतलब नीचे ही था भाई, 7 बजे तो स्कूल खुलता है। तो बहुत ही सुबह थी तो इतने मतलब ट्रैफिक वगैरह तो था नहीं, तो इस वजह से वीरा भी धीरे धीरे जा रही थी। उसको अनु के साथ मतलब थोड़ा सा तो टाइम मिलता है और वो साइड वाले मिरर से अनु को बार बार देखे जा रही थी और अनु अपने चुपचाप बैठी थी। तो वीरा मतलब उससे बात करने की कोशिश करती है कि आपको जल्दी क्यों जाना है, स्कूल में क्या है मतलब पूछती है। तो अनु उतने में ही थोड़ा थोड़ा आंसर करते, मतलब इतना ज़्यादा नहीं बताते। जितना वीरा पूछती है उतना ही वो बताती है। तो इससे मतलब आधे घंटे के आसपास स्कूल में दोनों आ जाते हैं। तो जैसे ही अनु गाड़ी से उतरती है तो वीरा कहती है कि कितने बजे मतलब स्कूल की छुट्टी होगी। तो अनु कहते हैं कि 1-1:30 बजे हो जाएगी। तो वीरा कहते हैं कि क्या मैं मतलब आपको लेने आ जाऊँ दोपहर में। तो अनु कहती है कि जी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी या मुझे मतलब ऑटो वगैरह करके चली जाऊँगी। मुझे अभी मतलब सुबह थोड़ी सी देर हो गई वरना मैं आ जाती। तो आप मतलब नहीं आएगी तो भी चलेगा। तो वीरा की फिर कुछ नहीं कहती और हाँ में सर हिलाकर वो गाड़ी स्टार्ट करके कहते हैं कि ठीक है ध्यान से जाइए, मुझे भी जाना है ऑफिस। तो अनु भी उसको मतलब कुछ नहीं कहते और वो अपने स्कूल में बढ़ जाते हैं मतलब आगे की तरफ। तो वीरा उसको जाते हुए देखती है और वो भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके फिर से घर आ जाती है। तो अनु जैसे मतलब अपने कैबिन में चली जाती है स्टाफ रूम में, तो उसको सामान वगैरह रखने के टाइम उसको याद आता है कि भाभी ने टिफ़िन दिया था और उसको मतलब कहा था कि वीरा को भी नाश्ता करा देना। तो उसके तो ध्यान से निकल गया था और वीरा भी जा चुकी थी तो कुछ नहीं कर सकती थी। फिर वो अपने मतलब दिल ही दिल में कहते हैं कि मुझे याद नहीं रहा और कुछ नहीं कर सकती थी। अब वीरा भी वापस नहीं आ सकती थी तो वो चुपचाप अपना टिफ़िन वगैरह रखती है और वो भी अपने काम में लग जाती है। यहाँ पर वीरा भी आधे घंटे के बाद घर वापस आ जाती है और वो जल्दी जल्दी मतलब उसको टाइम कम था, बहुत ही 1 घंटा लग गया था और उसको ऑफिस जाने में भी आधा घंटा आराम से लग जाता। तो वो जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है और अपना सामान वगैरह लेकर बैग वगैरह लेकर निकलने लगते हैं। तो वनीता भाभी उसको देखते हैं और कहते हैं कि वीरू मतलब अनु को छोड़ के आई हो ना तुम। तो वीरा कहती है कि जी भाभी, और मुझे बहुत ही देर हो रही है तो मुझे जाना है, मैं शाम को आके बात करती हूँ आपसे। और वनीता भाभी मतलब कुछ और पूछे उससे पहले ही वीरा चली जाती है बाहर की तरफ। और वनीता भाभी को लगता है कि उसने मतलब नाश्ता कर लिया होगा तो वो भी ज़्यादा कुछ कहती नहीं और वीरा भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाती है, मतलब अपने घर से निकल जाती है। तो वनीता मतलब बाहर ही थोड़ी आगे चलते हुए जा रही थी। तो वीरा को देखकर वो मतलब एक जगह पर खड़ी हो जाती है और वीरा भी देखती है कि अनीता मतलब वहाँ पर खड़ी है। तो वो भी जाना तो दोनों को एक ही मतलब ऑफिस में है तो रोक देती है उसके सामने। और अनीता भी मुस्कुराते हुए कहती है कि गुड मॉर्निंग वीरा। तो वीरा कहती है गुड मॉर्निंग। और
आप मतलब क्यों जा रहे थे, रुक भी जाते हैं हम दोनों को एक ही साथ, मतलब एक ही जगह जाना है तो जा सकते हैं हम दोनों मतलब एक साथ। तो वीरा की बात सुनकर अनीता कहती है कि मुझे भी मतलब ऐसा ही लगता है, पर मुझे लगा कि आप आपके दोस्त के साथ जाओगे तो इस वजह से मैं जा रही थी। तो वीरा कहते हैं कि नहीं, उसने मतलब न्यू कार ली है और उसकी मतलब गर्लफ्रेंड साथ में आते हैं, तो इस वजह से मैं अकेले ही जाती हूँ, तो आप मतलब मेरे साथ आ सकते हो। तो उसकी बात सुनकर अनीता भाई यहाँ पर खुश हो जाती है, क्योंकि उसको तो यही चाहिए था, वीरा को मतलब वीरा के साथ जितना टाइम स्पेंड करने को उसको मिलता है उतना उसको अच्छा लगता है। और वो कहती है कि ठीक है, मैं मतलब कल से आपका वेट करूँगी। तो वीरा भी कुछ नहीं कहती, मतलब क्या कहेगी अब। दोनों निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, और आधे घंटे के बाद वो ऑफिस में आ जाते हैं। और तनु और निशा मतलब पहले से ही आ चुके थे, तो दोनों पार्किंग एरिया में इनका मतलब बेसिकली वीरा का वेट कर रहे थे। तो देखते ही कि वीरा के पीछे अनीता भी आई है। तो उनको इतना मतलब कुछ नहीं लगता, क्योंकि उनको लगता है कि एक ही मतलब घर के सामने रहते हैं, तो दोस्ती वगैरह हो गई है तो आ सकते हैं, मतलब इतना सोचते नहीं है वो। तो वो वीरा और अनीता इन दोनों के पास चलते हुए जाते हैं। तो निशा कहती है क्या भाई, आज तो बहुत लेट कर दिया। तो वीरा कहते हैं कि नहीं, अभी 5-10 मिनट तो हमारे पास है ना। तो निशा कहते हैं भाई तू तो मतलब टाइम की बहुत ही पक्की है। तो वीरा कहते हैं चल, अभी बात करने में यहाँ पर टाइम बिताएगी तो सच में देर हो जाएगी, और फिर मैनेजर हमको पता है ना, और एक्स्ट्रा काम दे देगा। तो निशा उसकी बात सुनते हुए कहते हैं कि हाँ भाई, खड़ूस साला, उसकी बीवी उसको खाना नहीं देती क्या, जो उसका गुस्सा हम पर निकलता है। तो वीरा उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और कुछ नहीं कहते, और ये सब मतलब निकल जाते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में और काम करने लगते हैं। ऐसे मतलब लंच का भी टाइम हो जाता है। तो वीरा और निशा एक डिपार्टमेंट में थे, और तनु और अनीता एक में। तो दोनों साथ में आते। वीरा और निशा पहले से ही आ चुके थे और अपने मतलब रोज के टेबल पर आकर बैठ चुके थे और अपना नाश्ता करने लगते हैं। तो अनीता और तनु को भी इन दोनों के पास आते हैं। तो निशा देखती है कि तनु और अनीता है, तो तनु मतलब निशा के सामने वाली चेयर पे बैठ जाती है। अब वीरा के सामने वाले चेयर पे तो अनीता ही बैठेगी, तो वीरा एक नज़र उसकी तरफ देखती है और अनीता तो भाई उसकी तरफ ही देखे जा रही थी। और वीरा ने मतलब सुबह नाश्ता वगैरह तो किया नहीं था, इसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। तो वो अपना जल्दी जल्दी टिफ़िन खोलने लगती है और खाने लगती है। इन सबको पूछती भी नहीं भाई। तो निशा कहते बुक्कड़, हमें तो पूछ ले, इतनी क्या भूख लगी है तुझे। तो वीरा कहते हैं कि चुप कर यार, सुबह भी नाश्ता नहीं किया था, तो भूख लगी, खाने देना। तो निशा कहती है ठीक है भाई, खा ले, पर आराम से खा ले, तेरा कोई टिफ़िन छीन नहीं रहा है, हमने भी अपना अपना टिफ़िन लाया है। तो वीरा भी चुपचाप खाने लगती है, और यहाँ पर अनीता अपना टिफ़िन खोलकर मतलब उसने 2 टिफ़िन लाए थे, एक अपने लिए और एक शायद वीरा के लिए राजमा चावल। पता नहीं भाई उसको कैसे पता चला, पर उसने लाए थे। निशा को कैसे पता चला क्या मालूम, उसने मतलब वीरा के पसंद के राजमा चावल लाए थे। तो वो एक टिफ़िन उन सारा मतलब इन तीनों के सामने कर देती है। तो निशा देखती है कि भाई अनीता ने तो राजमा चावल लाए। तो वीरू की तरफ देखते हुए कहती कि वीरू देख यार, इसने मतलब तेरा मनपसंद खाना लाया है, देखना। तो वीरा भी उसकी तरफ देखती है और कहती है कि ये हमारे लिए
तो अनीता कहती है कि हाँ मैंने मतलब आप लोगों के लिए भी लाया था तो आप खा लो। तो वीरा भाई खुश हो जाती है क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा राजमा चावल पसंद थे, तो वो लेने लगती है। तो निशा कहती है बुक्कड़ थोड़ा सा तो हमें भी दे दे, पूरा ही ले लेगी क्या? तो वीरा उसकी बात सुनकर फिर आधा ही लेती है और आधा इन दोनों को दे देती है। और ऐसे ही मतलब अच्छे से खाने लगते, और वीरा तो बहुत ही मज़े से खा रही थी। तो अनीता उसकी तरफ देख रही थी कि वीरा भाई कितनी ही मासूमियत उसके चेहरे पे झलक जाती है। इतने में ही वो खुश हो गई, मतलब उसको उसकी स्माइल देखकर अनीता को बहुत ही अच्छा लगता है, और वो भी मतलब अपना खाना खाने लगती है। और निशा मतलब कहती है कि भाई उनके बीच में बातचीत होती है कि शाम को बाहर चले क्या। तो देखते हैं गाइस अगले पार्ट में क्या क्या होता है, इन लोगों का क्या प्लान बना है। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करके मेरे साथ जुड़े रहिए।